दोस्तों, ये है HP का नेवर स्टॉप लेजर MFP 1200A का प्रिंटर। और इसमें प्रॉब्लम है, जब भी इस प्रिंटर से प्रिंट किया जाता है तो इसका प्रिंट बहुत ही ख़राब निकलता है। प्रिंट में लाइनिंग और छोड़ छोड़ के प्रिंट होना, कुछ कुछ जगह प्रिंट नहीं होना, वाइट प्रिंट और लाइट प्रिंट होना, इस तरह की प्रॉब्लम इस प्रिंटर से आने लगी है। अगर इस तरह के प्रॉब्लम किसी भी प्रिंटर में होए तो हमें क्या करना है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसका जो प्रॉब्लम है इसके कार्टेज में है। यह है इस प्रिंटर का कार्टेज और कार्टेज नंबर है 104A। तो जो भी प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है इसी कार्टेज में है। तो चलिए हम इस कार्टेज को खोलते हैं और इसमें दो चार सामान ऐसी होती है, अगर वो उसमें से अगर एक भी ख़राब हो जाए तो प्रिंट सही तरीके से नहीं निकलता है। तो चलिए देखते हैं इस कार्टेज में इसमें कौन सा सामान ख़राब है, उस सामान को बदल कर हम इस कार्टेज को बनाते हैं। तो दोस्तों, कार्टेज खोलने से पहले हमें कार्टेज के नीचे इस तरह का पेपर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टोनर होता है, पाउडर वो गिर सकता है। अब उसके बाद हम इस कार्टेज को इस तरह से पलटा देंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 स्क्रू, 1 2 3 और इस तरफ भी 3 स्क्रू है। इन तीनों स्क्रू को खोलेंगे और उसके बाद हम एक एक करके इसके सामान को चेक करेंगे। तो दोस्तों, इस तरफ का भी तीनों स्क्रू खुल चुका है। अब चलिए एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इस कवर को हम बाहर करेंगे। अब इसके दूसरे साइड में एक और कवर है, हम उसे निकालेंगे। तो जब दोनों तरफ का कवर खुल जाएगा तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। तो हम सीधा खड़ा रखेंगे इसको और इस तरह से हम एक भाग को हटाएंगे। तो सावधानी से हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टोनर होता है। ये जो दो होल है, यहाँ से टोनर गिरता है, तो ये ज़्यादा गिर ना पाए, इसकी वजह से हम सावधानी से हटाएंगे। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी एक होल है, यहाँ से भी टोनर जाता है इस कार्टेज में, इस भाग में। अब चलिए हम एक एक करके सब चीज़ों को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रम को खोलेंगे। तो ये रहा ड्रम। तो ड्रम को साफ कपड़े से साफ करेंगे। और फिर ड्रम को चारों तरफ से हम चेक करेंगे, कहीं इसमें दाग या होल वगैरह या स्क्रैच है तो नहीं। इस तरह से घुमा घुमा के हम चेक करेंगे।
बिल्कुल सही है ड्रम। कहीं भी कोई दाग स्क्रैच नहीं है। अगर दाग स्क्रैच होता तो हम इस ड्रम को बदल देते। तो इस ड्रम को अलग करते हैं। उसके बाद हम इसके दूसरे भाग को चेक करेंगे। तो ये वाला रोलर खोलेंगे हम, प्रेशर रोलर को। ये तो ख़राब नहीं होता है, बहुत कम चांस में ख़राब होता है। कपड़े से साफ़ करेंगे प्रेशर रोलर को, इसे भी चेक करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है, कहीं भी गड्ढे उबड़ खाबड़ नहीं है। अगर रहता तो हम इसे भी बदल देते। अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है ब्लेड की। तो ब्लेड चेक करेंगे हम। तो देख सकते हैं ये ब्लेड, ये जो रबड़ होता है इसमें चिपक के रहता है, बहुत पुराना हो चुका है और ये खुल चुका है। तो हम इसे बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर 2 स्क्रू है, इन दोनों स्क्रू को खोलेंगे और इस ब्लेड को बाहर निकालेंगे। इस ब्लेड का काम होता है प्रिंटिंग होने के बाद जो भी टोनर ड्रम में बचता है उसे क्लीन करना। अगर क्लीन नहीं कर पाता तो प्रिंटिंग में लाइनिंग या काले काले धब्बे ये सब आने लगता है। ब्लेड को निकालेंगे। तो देख सकते हैं आप, ये ब्लेड ख़राब हो चुका है, बहुत पुराना हो चुका है। तो हमने एक ख़राब पार्ट्स को इस कार्ट्रिज में से निकाल लिया है और वो है ये ब्लेड। तो हम इसे अलग करते हैं और उसके बाद इस भाग को भी अलग करते हैं। अब हम इसके दूसरे भाग को चेक करेंगे। तो ये रहा दूसरा भाग, और देखेंगे यहाँ पर टोनर रहता है या नहीं। तो इसमें कुछ जगह टोनर नहीं है। तो हम इस ब्लेड को खोलेंगे, ये भी एक ब्लेड है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ टोनर वगैरह चिपक चुका है जो कि गलत है। इस जगह को हम ब्रश से साफ़ करेंगे या फिर कपड़े से साफ़ करेंगे। बड़ी सावधानी से साफ़ करेंगे। अगर ये ब्लेड ज़रा भी टेढ़ा हो जाए तो बिल्कुल घटिया प्रिंटिंग आने लगेगा।
तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। अब कपड़ा लेंगे, यहाँ भी साफ़ कर देंगे और उसके बाद हम इस ब्लेड को लगा देंगे। और इसका जो स्क्रू था उसे लगाकर कस देंगे। तो ये ठीक हो चुका है। चलिए इसे हटाते हैं। और फिर हम नए ब्लेड को लेंगे। जो एक पार्ट्स ख़राब निकला था इसमें से हमने इस ब्लेड को ख़रीदा है 100 रुपये में मार्केट से। सेम टू सेम सैंपल ले जाकर हम इसको लगा देते हैं इसकी जगह पर। और इसमें जो 2 स्क्रू होता है उसे भी हम लगाकर कस देते हैं। तो नया ब्लेड लग चुका है। अब चलिए हम इसके सभी भाग को एक एक करके लगा देते हैं। तो ये भाग सबसे नीचे था, उसके बाद प्रेशर रोलर, कपड़े से साफ करते हुए लगाएंगे। और इसके बाद फिर हम ड्रम को लगाएंगे। तो सभी सामान सही है इसका, सिर्फ हमें इसका ब्लेड चेंज करना पड़ा। उसके बाद ड्रम का रड, तो ड्रम लग चुका है। अब इस भाग को लेंगे हम और इस तरह से खड़ा करके हम इसे लगा देंगे। उसके बाद हम इस साइड के कवर को लेंगे, इसे लगाएंगे। तो इस तरह रख कर जब इसे लगाएंगे तो ये लग जाएगा। तो देखिए ये लग चुका है एक साइड का। अब दूसरे साइड के भाग को लेंगे हम, ये वाला। उसी तरह से हम इसे रख कर पुश कर देंगे तो ये बैठ जाएगा। अब इसके जो हमने 3 स्क्रू यहाँ पर हमने खोला था उसे हम लगा देंगे। तो दोस्तों हमने ड्रम को लगा दिया है जिस तरह से हमने खोला था। और ये कवर लगा कर हमने 3 स्क्रू भी लगा दिया है और इस तरफ भी कवर लगा कर हमने 3 स्क्रू लगा दिया है। अब हमारा ये तैयार हो चुका है कॉटेज। चलिए हम इसे प्रिंटर में लगाते हैं और आपको हम प्रिंटिंग करके दिखाते हैं जो हम प्रिंट करेंगे वो कैसा निकलता है। तो कॉटेज को लगाते हैं प्रिंटर में। और कोई भी चीज़ हम प्रिंट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप
बिल्कुल सही प्रिंटिंग आया है इसका। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि प्रिंटर में क्या बदलने से जो ख़राब प्रिंटिंग का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।